मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। एक प्रसंग आता है कि हज किसका कबूल होता है। अब्दुल बिन मुबारक एक बार हज से फारिग होकर काबा में सो गया। रात को एक सपना देखा कि दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं। एक फरिश्ता पूछने लगा कि इस बार हज के लिए कितने लोग आए और हज किसका कबूल हुआ। दूसरा फरिश्ता ने जवाब दिया कि इस बार 40 लाख हज के लिए आए, लेकिन हज किसी का कबूल नहीं हुआ। फिर फरिश्ते ने पूछा कि हज किसी का कबूल नहीं हुआ। तो दूसरा फरिश्ता कहने लगा कि हाँ, हज किसी का कबूल नहीं हुआ, लेकिन एक इंसान का हज कबूल हुआ। तमाशा ये देखने वाला कि वो हज के लिए आए नहीं, उसके कारण तमाम हाजियों को भी बख्शा गया। कहते हैं कि वो कहने लगा कि कौन सा वो पाक पवित्र इंसान है। दूसरे फरिश्ते ने उत्तर दिया कि वो दमसी का एक मोची है जिसका नाम अली बिन मुफीक है। कहते हैं कि अब्दुल बिन मुबारक की आंख खुली, सोचा क्यों नहीं मैं ऐसी पवित्र इंसान जो है उसके मिल के आऊँ। उसने ढूंढा, मिल गया वो इंसान। तो उस व्यक्ति को पूछने लगा, उस मोची को पूछने लगा, उस संत को पूछने लगा, उस फ़कीर को पूछने लगा कि भाई साहब, आप हज के लिए क्यों नहीं गए। आगे से उस इंसान ने कहा, उस फ़कीर ने कहा, उस संत ने कहा कि मैंने पाई पाई करके रकम जोड़ी थी हज के लिए, लेकिन एक दिन पड़ोस में मेरे कुछ महक आई। मेरी बीबी ने कहा कि देखो, पड़ोस में सुगंध आ रही है, क्या पक रहा है, ज़रा वहाँ से मांग के आओ। कहते हैं मैं वहाँ पर गया और मैंने भाई साहब को कहा कि भाई साहब, आप क्या बना रहे हो, आपके घर से महक आ रही है, सुगंध आ रही है। मेरी बीबी ने कहा कि जो बन रहा है वो वहाँ से मांग के आओ। आगे से वो इंसान कहने लगा कि जो मैं पका रहा हूँ, जो मैंने बनाया है, ये मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। कारण पूछा, उसने कहा कि मेरे जो बच्चे हैं ये 7 दिन के भूखे हैं, लेकिन मैंने साग ऐसी जगह से चुन के लाया हूँ जिस जगह कोई छूना पसंद नहीं करता है। इतना गंध था उस जगह पे। मेरी तो मजबूरी थी, मैंने साग वहाँ से चुन के लाया, क्योंकि मेरे बच्चे तो 7 दिन के भूखे थे। कहते हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरे रोकंडे खड़े हो गए, मेरी रूह कांप उठी कि मेरे पड़ोस में रहने वाले 7 दिन के बच्चे भूखे हैं। मैंने जो पाई पाई करके जोड़ी थी मैंने उनको दे दी। मैंने यही सोचा कि अगर मेरे पड़ोस में अगर कोई बच्चे भूखे हैं, किसी मजबूर की सहायता की जाए। तो कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि नर पूजा नारायण पूजा, नर पूजा नारायण पूजा, इससे बढ़कर कोई काम न दूजा। मेरे मन में आया कि क्यों न मैं इनकी मदद कर पाऊँ, ये मजबूर हैं, और अगर मैं इनकी सहायता कर पाऊँ तो रब भी खुश होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कृपा करो, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो रब भी खुश होता है। जय हिंद जय भारत।